अगर तुम इतने बड़े से मेंशन में अकेले रहते हो और तुम्हारे घर का सारा काम करने के लिए अचानक से ये चमकीली आंखों वाली सुंदर सी मेड आ जाए जो कि तुम्हारे घर का काम करने के लिए तुमसे पैसे लेने की जगह सिर्फ वहां रहने को कहे, तब तुम क्या करोगे? भाई मैं तो इसे रहने के लिए घर में गया अपने दिल में भी जगह दे दूं। खैर ऐसा ही कुछ होता है इस लड़के यूरी के साथ। कार एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद इसे अपने घर के सारे नौकरों को हटाना पड़ता है। भले इसका घर काफी बड़ा है लेकिन इसके पास उतनी जायदाद नहीं है कि उन्हें हर महीने तनख्वाह दे सके, इसलिए वो सारा काम खुद से करने का फैसला करता है। हालांकि जैसा उसने सोचा था ये उतना आसान नहीं था। वो खुद का खाना बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरा जल जाता है। वो कपड़े धोने की कोशिश करता है लेकिन डिटर्जेंट ज्यादा डाल देने की वजह से पूरे भर में झाग फैल जाता है। वो वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई भी करता है लेकिन उसके सारे टेस्ट पेपर्स उसमें घुस जाते हैं। तभी एक दिन अचानक से ये सुंदर सी मेड उसके घर आ जाती है। पहले तो वो कहता है कि उसे काम पर नहीं रख सकता क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है और उसने हाल ही में अपने सारे सर्वेंट्स को भी हटा दिया था। हालांकि वो उसे बताती है कि उसे उसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे वहां रहने के लिए जगह दे दे, उतना ही उसके लिए काफी है। जब वो उसकी आंखों में देखती है तब यूरी उसकी चमकीली बैंगनी आंखों में खो जाता है और उसकी बात मान जाता है। कुछ दिनों बाद वो सोचता है कि उसे उसको हायर तो करना नहीं था, फिर उसने हाँ क्यों कह दिया। जैसा खाना वो बनाती है उससे स्वादिष्ट खाना उसने आज तक नहीं खाया। उसके आने के बाद से घर हमेशा साफ रहने लगा और उसके धोए हुए कपड़ों से इतनी अच्छी महक आती है जैसे कि वो परफ्यूम में डुबोए गए हों। इन सब चीजों की वजह से उस मेड पर यूरी का शक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो उस पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगा देता है क्योंकि वो घर का सारा काम इतना परफेक्टली करती थी कि इसका और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। वो उसकी बात सुन के हंसी हंसी में कह रही थी कि हाँ उसने बिल्कुल सही गेस किया, वो बेशक एक जादूगरनी ही है। वो अपनी नशीली आंखों के जरिए उसे अपने वश में करती है। यूरी इस बात को सीरियसली ले लेता है और उस पर भड़क जाता है जिससे मेड थोड़ा सा चौंक जाती है। वो कहता है कि उसने उसको जादुई किताब पढ़ते और जादुई मंत्र बोलते हुए भी देखा था। उसने ये भी इल्जाम लगाया कि उसकी आंखें इतनी नशीली हैं कि उनमें देखते ही उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये सुनते ही मेड एकदम से शर्मा गई और बहाना बना के कहने लगी कि वो शॉपिंग करने जा रही है। असल में वो सिर्फ मजाक कर रही थी। उस वक्त जो वो किताब पढ़ रही थी वो हाउस कीपिंग के टिप्स के बारे में थी, कोई जादू टोना नहीं। उसे नहीं लगा था कि यूरी उसकी बातों को इतना सीरियसली ले लेगा। यूरी के दिमाग में बस अब एक ही सवाल था कि ये मेड उसके मेंशन में आखिर करना क्या चाहती है। एक दिन जब मेड बैकयार्ड में चादरें सुखाने में बिजी थी तब यूरी उसके सामने आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या साजिश कर रही हो। ये सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा देती है जिससे यूरी और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। वो उसे बताती है कि जब आप मुझे देखते हैं तब बहुत क्यूट लगते हैं। ये सुनकर यूरी और गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं क्यूट नहीं लगता और तुम जितनी भी क्यूट क्यों ना हो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। यूरी से बार बार पूछे जा रहा था कि आखिर उसका असली मकसद क्या है, लेकिन मेड बस थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलती है कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती। अगले दिन सुबह मेड ने फिर से काफी स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाया। यूरी खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और मजे से अपना नाश्ता करता है, लेकिन तभी उसे अपना एक सपना याद आता है जिसमें उसने देखा था कि वो मेड एक चुड़ैल है। तो अपनी शक करने वाली फितरत के कारण यूरी ने मेड पर इल्जाम लगा दिया कि उसने खाने में कुछ मिलाया है। उसने तो ये तक कह दिया कि उसने उसे रात में किचन में कुछ करते हुए देखा था। वो ये सब सुनकर फिर से मजाक करते हुए कहती कि हाँ मैंने आपके खाने में लव पोशन मिलाया है। यूरी तुरंत इस बात को सच मान लेता है और सोचने लगता है कि यही वजह थी कि उसका दिल मेड को देखते ही तेजी से धड़कने लगता है और वो उसकी आंखों से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। लेकिन असल में बेचारी मेड ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था। रात में वो तो सिर्फ कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। यूरी जो कि खुद की उलझनों में उलझा हुआ था इनोसेंटली मेड से प्रॉमिस लेता है कि वो दोबारा से कभी लव पोशन का यूज नहीं करेगी। बाद में जब वो यूरी को उसके नाम से बुलाती है तब वो कहता है कि तुम मेरा नाम इस तरह से क्यों बोलती हो जैसे कि हम दोनों शादीशुदा हों। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गई और पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। यूरी कहता है कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को नाम से बुलाते थे और वो एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते थे। ये बात सुनकर मेड बहुत शर्मा जाती है और फिर से शॉपिंग का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अब यूरी मन बना लेता है कि वो भी उसका नाम पता लगाकर ही रहेगा क्योंकि अभी तक उसे उसका असली नाम मालूम ही नहीं था। उसे एक रेज्यूमे मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम लिलित है। उसे जब पता चला कि उसकी मेड का नाम लिलित है तो उसे वो नाम थोड़ा सा अजीब लगा। रात में खाना खाते वक्त जब लिलित उसे यंग मास्टर कहकर बुलाती है तब यूरी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला रही हो। लिलित मुस्कुरा कर पूछती कि क्या आप चाहते कि मैं आपका नाम ज्यादा लेने लगूं। जब यूरी हाँ कहता है तब लिलित कहती कि इसका मतलब तो ये होगा कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यूरी तुरंत कहता है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम बुलाने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। मैं तो वैसे भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। लिलित ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन तभी यूरी कहता है कि तुम्हें अपने बारे में मुझे और बताना चाहिए, शायद एक दूसरे को जानकर हम भरोसा कर सकें। लिलित ये सुनकर शर्मा जाती है। अगले दिन यूरी का नाश्ता बनाने के बाद लिलित उसे जगाने जाती है। वो उसके लिए नए कपड़े भी लाई थी और कहती है कि उसका नाश्ता तैयार है। यूरी को अब तक लिलित के साथ रहने की आदत लग चुकी थी, फिर भी उसे लग रहा था कि उसमें कुछ तो अजीब बात है। यूरी नाश्ता कर रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लिलित दरवाजा खोलने जाती है और एक बॉक्स के साथ वापस आती है जिसमें लेटेस्ट गेमिंग कंसोल रखा हुआ था। यूरी इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और लिलित उससे पूछती है कि क्या ये आपको पसंद आया। तब उसे समझ आता है कि लिलित ने उसके लिए खरीदा है। उसे अपने सारे नए कपड़े भी याद आने लगते हैं जो कि उसके पास अचानक से आ गए थे। वो घबरा जाता है और उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है कि वो उसे इतनी सारी नई चीजें क्यों दे रही है। वो उसे सवाल पूछता है और उसके जवाब देने से पहले लिलित पर इल्जाम लगा देता है कि वो उसे गिफ्ट के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।
लिलित शर्माते हुए एक बार फिर से उससे मजाक करती है और कहती कि हाँ यंग मास्टर, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं आपको अपना बनाने के लिए तोहफे देकर आपको वश में करना चाहती हूँ। यूरी तुरंत कहते हैं कि तुम्हें मुझे इंप्रेस करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गिफ्ट्स के बिना भी तुम अट्रैक्टिव हो। वो तो ये तक कह देता है कि तुम्हें मुझे वश में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। ये सुनते ही लिलित का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। कुछ देर बाद यूरी स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था, लेकिन लिलित बार बार उसके कमरे में आकर दखल दे रही थी। कभी वो उसके लिए पेस्ट्रीज और चाय ला रही थी तो कभी पूछ रही थी कि क्या वो उसकी पेंसिल साफ कर दे। यूरी इतना इरिटेट हो जाता है कि वो उस पर चिल्ला देता है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे काम में दखल दे रही हो। लिलित तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ आपके काम आना चाहती थी। यूरी गहरी सांस लेता है और कहता है कि अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अकेले बाहर रह के क्या करोगी, इससे अच्छा तब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहो। यूरी पढ़ाई कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद लिलित कहती है कि मैं 1 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ। उसके गए हुए थोड़ा सा समय हो जाता है, तब यूरी को उस पर शक होने लगता है। यूरी के दिमाग में फिर से वही बात आ जाती है कि कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रही है। हालांकि सच तो कुछ और ही था। लिलित तो सिर्फ एक लावारिस बिल्ली को सहलाने के लिए वहां गई थी। जब लिलित देख लेती कि यूरी उसे देख रहा है तब वो उसे भी बिल्ली को सहलाने के लिए बुलाती है। यूरी कहता है कि हाँ वो भी खेलेगा। फिर लिलित उससे मजाक करते हुए कहती कि मुझे लगता है कि आप चाहते कि मैं उस बिल्ली की जगह आपको सहलाऊं, है ना। ये सुनकर यूरी एम्बैरेस्ड हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, उसे बस बिल्लियों से डर लगता है। वो तो ये तक कह देता है कि जब तुम इस बिल्ली को सहलाती हो तब तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बिल्लियों से डर लगता है। उसे बिल्लियों का डर कम करने में उसकी मदद करने का ऑफर करती है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ये खुद से सीखूंगा। लिलित उसे बिल्ली के साथ अकेला छोड़कर चली जाती है ताकि वो अपने डर का सामना कर सके। यूरी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसके लिए काफी मुश्किल था। कुछ देर बाद लिलित अपने साथ कैट फूड लेकर आती है और यूरी से उसे खिलाने को कहती है। बिल्ली मजे से अपनी मछली खा रही थी कि तभी एक बड़ा सा बिल्ला वहां आ जाता है। बिल्ली यूरी को उस बिल्ले से बचाने के लिए उसके आगे आ गई। जब यूरी देखता है कि वो बिल्ली उसे बचाने की कोशिश कर रही है तब वो भी उसे बिल्ले से बचाता है। जब तक लिलित वापस आती है तब तक यूरी उस बिल्ली से बॉन्ड बना चुका था। यूरी मॉर्निंग ग्लोरी नाम के फूल की ड्राइंग बना रहा था और लिलित उसके पास आती है और बताती है कि लंच तैयार हो चुका है। जब वो लिलित के हाथों का बना खाना खाता है तो हर बार की तरह उसे उसका स्वाद स्वर्ग की याद दिला देता है। वो सोचता है कि आखिर उस खाने में ऐसी क्या बात है जो उसे इतना टेस्टी बनाती है। वो लिलित उसे खाना बनाने सिखाने को कहता है। वो दोनों किचन में आ जाते हैं और लिलित उसे खाने बनाने का बेसिक सिखाती है। उसे हाथ पकड़कर सब्जियां काटना सिखाती है और पूरा स्ट्यू बनाना बताती है। पूरे कुकिंग प्रोसेस के दौरान यूरी गौर करता है कि लिलित ने स्ट्यू में कुछ अलग से नहीं डाला है। फिर भी जैसे उसने उसका पहला निवाला खाया उसे तुरंत समझ आ गया कि ये स्ट्यू वैसा नहीं है जैसा लिलित बनाती है। दूसरी तरफ लिलित कहती कि ये स्ट्यू हर बार से ज्यादा डिलीशियस बना है। यूरी शक के साथ पूछता कि कहीं तुम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना तो नहीं भूल गई। लिलित उसे छेड़ते हुए कहती कि मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो वो प्यार है जो मैं आपके लिए हमेशा रखती हूँ। ये सुनकर यूरी दंग रह जाता है और बोलता है कि तुम इतना प्यार लाती कहाँ से हो, तुम्हारा खाना इतना टेस्टी होता है, घर हमेशा चमकता रहता है और मेरे कपड़े हमेशा परफेक्ट शेप में रहते हैं। लिलित शर्म से लाल हो चुकी थी लेकिन उसकी बातें चुपचाप सुन दी जा रही थी। रात में से वो ड्राइंग मिलती है जो कि यूरी ने सुबह बनाई थी। उसमें लिखा हुआ था कि वो फूल बिल्कुल लिलित की आंखों की तरह खिले हैं। जब यूरी सो जाता है तो वो हर रोज की तरह उसके बिस्तर पर चुपके से आके बैठ जाती है और उसे देखती रहती है। अगले दिन यूरी का स्कूल वापस जाने का वक्त आ गया था और लिलित को छोटी छोटी सी बातों को लेकर उसकी फिक्र हो रही थी। वो उसे पूछती कि क्या आप पक्का चाहते कि मैं आपको स्कूल तक छोड़ने ना जाऊं। यूरी इंसिस्ट करता है कि नहीं, बस तुम घर का ध्यान रखो। उसके घर से निकलने से पहले लिलित चेक करती कि कहीं उसकी नेक टाई तो लूज नहीं है। उसके बाल ठीक करती है और चेक करती है कि उसके कपड़े एकदम परफेक्ट हो। जब उसने देखा कि यूरी सिर्फ उसकी तरफ घूरे जा रहा है तो वो हंसी मजाक में कहती है कि क्या मैं आपको इतनी पसंद आ गई हूँ कि आपका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। यूरी तुरंत कहता है कि हम एक शादीशुदा कपल जैसे लग रहे हैं, मेरी मॉम भी ये सब मेरे डैड के लिए करती थी। ये सुनकर लिलित का चेहरा लाल होने लगता है और वो शर्माते हुए कहती है कि आपको स्कूल के लिए लेट हो रही है। स्कूल में एक नई कैरेक्टर सुकासा की एंट्री होती है। वो यूरी को नोटिस करती है। उसे याद आता है कि उसकी बटलर फुजिसाकी ने बताया था कि उसके पेरेंट्स हाल ही में कार एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। उसे याद आता है कि कैसे जब वो छोटी थी और दूसरों से बात करने में हिचकिचाती थी तब यूरी ने उससे बात की। उस वक्त उसे बहुत खुशी हुई थी और अब वो डिसाइड करती है कि वो उससे बात करेगी। दूसरी तरफ घर में लिलित यूरी के बिहेवियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी। वो सोचती है कि छोटे मास्टर इतने रेजिस्टेंट क्यों है। उसे लग रहा था कि यूरी को उसकी कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं है और शायद अभी भी उसको एक परफेक्ट मेड नहीं मानता है। वो और मेहनत से काम करने का फैसला करती है ताकि वो अपने काम में और परफेक्शन ला सके और यूरी का भरोसा जीत सके। काम करने के बाद वो यूरी को स्कूल लेने चली जाती है। उसे पता था कि वो उसे वहां देखकर गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आखिर वो उसकी मेड है और उसका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ यूरी डिसाइड करता है कि वो अपने आप घर जाएगा। वो जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि लिलित वहां उसे लेने आई है। वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे कह कर आया था कि वो उसे स्कूल ना लेने आए। दूसरी तरफ सुकासा उसे देख लेती है और उसको बुलाने वाली होती है, लेकिन वो उसे एक मेड के पास जाते देख लेती है। वो एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाती है और सुनती है कि यूरी अपनी मेड को डांट लगा रहा है। वो तो तब शॉक हो जाती है जब उसे सुनाई देता है कि वो किसी स्पेशल टाइप की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। यूरी कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग उसकी खूबसूरती के बारे में बातें करें। सुकासा को लगता है कि वो किसी तरह की फॉरबिडन रिलेशनशिप में है। वो यही जानकर इतना एक्साइटेड हो जाती है और दोनों की रिलेशनशिप के बारे में इतना मग्न हो जाती है कि उसे ये तक पता नहीं चलता कि फुजिसाकी उसके पीछे खड़ी है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसे इतनी देरी क्यों हो गई, लेकिन फुजिसाकी यूरी और लिलित को वहां देख लेती है। हमें पता चलता है कि फुजिसाकी और लिलित एक दूसरे को जानती थी। अब एक दिन यूरी स्कूल से घर आता है लेकिन लिलित वहां नहीं होती।
पहले तो वो बहुत खुश हो रहा था कि अब वो पूरा दिन मस्ती करेगा। वो जंक फूड खाता और काउच पर बैठकर कॉमिक्स बुक पढ़ता है कि अब वो पूरा दिन मस्ती करेगा। वो जंक फूड खाता और काउच पर बैठकर कॉमिक्स बुक पढ़ता है। दूसरी तरफ लिलित असल में अपने यंग मास्टर के लिए रात का खाना बनाने के लिए सामान लेने आई थी, लेकिन जो उसकी डिश का मेन इंग्रेडिएंट था वो पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था। वो दूसरी डिश बनाने की जगह इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए दूसरे कस्बे चली जाती है। इस दौरान यूरी गौर करता है कि लिलित को काफी देर हो गई है। उसे इसकी चिंता होने लगती है और वो सोचने लगता है कि वो कहाँ निकल गई होगी कि उसे आने में इतनी देर हो रही है। वो नोटिस करता है कि लिलित के ना होने की वजह से घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वो उसे कॉल भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। दूसरी तरफ लिलित को जो इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे वो उसे मिल गए थे, हालांकि काफी देर हो चुकी थी और ट्रेन भी इंस्पेक्शन की वजह से डिले थी। उसे भी चिंता होने लगती क्योंकि वो अपना फोन मेंशन में ही भूल गई थी और यूरी को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। उसी वक्त फुजिसाकी, जो कि सुकासा की मांगा खरीदने आई थी, लिलित को वहां देख लेती है और उसे घर तक राइड ऑफर कर दी है। जब वो घर आती है तो देखती है कि यूरी काउच पर दुबक कर बैठा हुआ है। वो उसे तुरंत लेट होने के लिए और उसे कांटेक्ट ना करने के लिए माफी मांगती है। यूरी कहते हैं कि तुमने मुझ पर कोई जादू टोना कर दिया है। वो कहता है कि जब वो स्कूल से आया और वो उसे वहां पर नहीं मिली तब वो बहुत उदास हो गया। वो आगे कहता है कि मुझे इसी से समझ आ गया कि तुमने मुझ पर कोई जादू किया है, क्योंकि उसे घर में आने से पहले वो अकेले होने के बावजूद बिल्कुल ठीक रहता था, लेकिन अब जब वो उसके साथ नहीं होता तो उसे अकेलापन महसूस होता है। अपनी आंखों में आंसू भरे हुए यूरी कहता है कि उसने पक्का उस पर कोई जादू कर दिया है, क्योंकि अब वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसके बाद वो उसे कसम खाने को कहता है कि अब से वो उसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। लिलित को पता था कि उसके यंग मास्टर उस पर बहुत नजदीक से नजर रखते हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि वो बस इतना चाहती है कि उसके यंग मास्टर की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। उसे यूरी की चिंता थी, इसी वजह से वो मेंशन में आई थी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो उस पर शक करता है। हालांकि उसे समझ आ गया था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि असल में वही थी जो अचानक से उसकी जिंदगी में आई, और तो और यूरी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो उसका उस पर शक करना जायज है। वो उस पर गलत इन्फ्लुएंस नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने उल्टा उस पर ही नजर रखना शुरू कर दिया ताकि वो हर वक्त अपनी यंग मास्टर का ध्यान रख सके। दूसरी तरफ यूरी को लग रहा था कि वो उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए हर जगह उसका पीछा कर रही है। वो उसे पीछे छुड़ाने के लिए भागने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे फॉलो करने के लिए भागती है तब उसका पैर लड़खड़ा रहता है और वो उस पर गिर जाती है। जब वो उठता है तब वो कहता है कि अब वो नहीं भागेगा और ना ही उसे कहीं जाने देगा। इतना सब करने के बाद भी यूरी का शक लिलित पर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब लिलित पोछा लगा रही थी तब भी यूरी से छिपकर तीखी नजरों से देखे जा रहा था। आखिरकार लिलित फैसला करती कि अब वो समझदारी से काम लेगी और एक असल मेट की तरह बिहेव करेगी ताकि वो अपने यंग मास्टर का भरोसा जीत सके। वो यूरी का सामना करती है और उसे सीधा पूछती है कि आप मुझे इतना देखते क्यों रहते हैं, क्या कभी बोर नहीं होते? यूरी कहता है कि मैं तुम पर शक करता हूँ और मैं तुम्हारे किसी भी जालसाजी वाले प्लान में फंसने नहीं वाला, और रही बात तुम्हें देखते हुए बोर होने की, तो मैं तुम्हें बिना बोर हुए पूरी जिंदगी देख सकता हूँ। लिलित को ये सब बात सुनकर बुरा लग रहा था कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले यूरी के करीब आने की, वो सब फेल होती दिख रही थी। उसका दिल उदास हो गया कि वो अपनी यंग मास्टर के दिल तक नहीं पहुंच पा रही है। वो अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि अब वो क्या करे, कि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो यूरी से उसके साथ टाइम स्पेंड करने को कहती है। वो बोलती है कि वो साथ मिलकर खूब मजे करेंगे। वो चेस खेलते हैं और उसे पता चलता है कि खाली यही गेम था जो उसके पापा ने उसे सिखाया था। खेलते खेलते यूरी अपनी पास की मेमोरीज शेयर करने लगता है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स काफी अच्छे और मेहनती लोग थे और उनके साथ बिताए हुए कुछ कीमती पल उसके लिए प्राइसलेस है। यूरी की बातें सुनकर लिलित खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो जब चाहे उसके साथ खेल सकता है। वो चेस खेलना जारी रखते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। हालांकि फिर भी यूरी बार बार एक और राउंड खेलने को कहे जा रहा था। एक दिन जब यूरी स्कूल से आता है तब लिलित को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो काफी शांत था और सीधा अपने रूम में चला गया। अब यंग मास्टर का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था, इसलिए लिलित उसके लिए पुडिंग बनाती है। उसे लग रहा था कि यूरी हर बार की तरह पुडिंग देखकर उस पर टूट पड़ेगा और कहेगा कि वो उसे पुडिंग किसी मकसद से खिला रही है। हालांकि इतनी शिद्दत से पुडिंग बनाने के बावजूद उसे वैसा रिएक्शन नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद कर रही थी, क्योंकि जब उसने यूरी को पुडिंग दी तब वो सिर्फ थैंक्स बोलकर अंदर चला गया। वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये पहली बार था कि उसके यंग मास्टर ने उस पर जरा सा भी शक नहीं किया। वो उसे फॉलो करने लगती है, ये सोचकर कि वो उस पर फिर से जालसाजी का इल्जाम लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लिलित को चिंता होने लगती है कि क्या उन्होंने उसे देखा नहीं, या फिर उसे इग्नोर कर दिया, या वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सारे सवाल उसके दिमाग को खाए जा रहे थे कि तभी उसके यंग मास्टर अपने रूम से एक पेपर लेकर बाहर आते हैं और वो घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे भी दूसरे सर्वेंट्स की तरह निकालने जा रहा है। हालांकि असल वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग की नोटिस थी जिसमें पेरेंट्स को टीचर से मिलने के लिए स्कूल जाना होता है। यूं शर्माते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो आएगी। ये सुनकर लिलित को काफी रिलीव्ड महसूस होता है और वो खुशी से उसकी रिक्वेस्ट मान जाती है। हालांकि यूरी चाहता था कि वो स्कूल में मेड यूनिफॉर्म की जगह नॉर्मल कपड़े पहन कर आए, क्योंकि उसके स्कूल के टीचर काफी स्ट्रिक्ट हैं। लिलित अलग अलग कपड़े ट्राई करती है, लेकिन उसका कोई भी कपड़ा उसके मास्टर के ऑर्डर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। जिससे वो नाराज हो जाती है। स्कूल में यूरी देखता है कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स आ चुके हैं और वो सोचता है कि लिलित कहाँ रह गई, क्योंकि अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। वो उदास हो ही चुका था कि तभी लिलित फुजिसाकी के साथ वहां आ जाती है। असल में उसके पास स्कूल में पहनने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे फुजिसाकी से कपड़े बोरो करने पड़े थे। उसे देखते ही यूरी बहुत खुश हो जाता है। घर जाते वक्त वो स्कूल आने के लिए लिलित का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि उसे नहीं पता है कि वो उसके वहां होने से कितना खुश था। कुछ दिन बाद यूरी मेंशन के हॉलवे के आगे पीछे भाग रहा था और जब लिलित पूछती है कि वो क्या कर रहा है तब वो बताता है कि वो स्पोर्ट्स डे के लिए तैयारी कर रहा है।
और हॉल रेस की प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। वो कहती है कि वो उसके लिए चीयर करके उसकी प्रैक्टिस में मदद करेगी। गांबारे 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 बोच्चमा। हालांकि जब वो चीयर कर रही थी तब वो गौर करती कि उसके मास्टर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और जब वो पूछती कि वो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, तब यूरी कहता है कि वो इतनी क्यूट लग रही थी कि वो उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। उसके बाद उसे स्पोर्ट्स डे के दिन आकर उसके लिए चीयर करने को कहता है और लिलित तुरंत मान जाती है। एक दिन स्कूल के बाद यूरी लिलित के बनाए स्नैक्स को एंजॉय कर रहा था। वो कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो कि स्नैक बाजार से खरीदने की जगह तुमने अपने हाथों से बनाए। वो देखता है कि उसने कोई सी बुक पकड़ रखी है। जब वो पूछता है तो वो बताती है कि ये बुक स्पोर्ट्स डे की ट्रेनिंग पर बेस्ड है। वो उसकी स्पोर्ट्स डे की ट्रेनिंग में हेल्प करना चाहती थी। ये सुनकर यूरी बहुत खुश था कि अब ना वो केवल उसे सपोर्ट करेगी बल्कि उसे ट्रेनिंग भी देगी। वो उसे दिल से शुक्रिया कहता है। उसी दिन से वो अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद वो बिस्तर पर जाके पसर जाता है और सोचने लगता है कि ट्रेनिंग करना कितना थकावटी काम है। लिली कहती है कि वो उसे मसाज देगी ताकि वो कल सुबह बिना किसी दर्द के उठे। जब वो उसके सूजे हुए पैरों की मसाज कर रही थी तब लिलित कहता है कि तुम कितनी अमेजिंग हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी अच्छी मसाज देनी आती है। उसे फिर से लिलित पर शक होने लगता है और वो कहता है कि कहीं वो फिर से उस पर कोई जादू तो नहीं कर रही है। हालांकि लिलित कहती है कि उसे पता है कि अपने मास्टर को अच्छा कैसे महसूस कराना है। यूरी कहता है कि ये तो नाइंसाफी है, मुझे भी बताओ कि मैं तुम्हें कैसे अच्छा महसूस करा सकता हूँ। लिलित अपने यंग मास्टर की बातें सुनकर शर्म से लाल हो गई। अगले दिन यूरी हर रोज से जल्दी उठ जाता है और पूरा तैयार होकर हॉलवे में चल रहा होता है कि तभी वो देखता है कि किचन की लाइट खुली हुई है। वो देखता है कि लिलित उससे भी पहले की जागी हुई है और काम कर रही है। वो देखता है कि वो उसके स्पोर्ट्स डे के लिए लंच बना रही है। बाद में लिलित स्कूल जाने से पहले उसे अलविदा कहती है और जाने से पहले यूरी उसे कहता है कि वो स्पोर्ट्स डे के लिए कुछ भी जो उसे कंफर्टेबल लगे वो पहन सकती है। स्पोर्ट्स डे शुरू हो जाता है और पहला गेम रस्साकसी का था। कुछ टीममेट्स यूरी से कहती है वो कमजोर है, हो सके तो कम से कम बस रस्सी को पकड़ कर रखे। पीछे हटने की जगह यूरी उनसे कहता है कि वो देखे रहे कि कहीं उनके हाथ से रस्सी न छूट जाए। सुकासा जो कि ये सब देख रही थी काफी इंप्रेस हो जाती है कि यूरी कितना कॉन्फिडेंट बन गया है। उसी वक्त वो सुनती है कि लिलित अपने मास्टर के लिए चीयर कर रही है। उसे समझ आ जाता है कि यूरी उसी की वजह से इतनी हाई स्पिरिट में है, इसलिए वो उसका हौसला बढ़ाने का फैसला करती है। वो उसके पास आती है और कहती है कि उन्हें एक टीम की तरह काम करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। वो रस्साकसी का कंपटीशन जीत जाते हैं। यूरी बाद में सुकासा को बताता है कि वो सिर्फ इसलिए जीतना चाहता था ताकि वो लिलित के चेहरे पर आई मुस्कान को देख सके। लिलित यूरी के पास आती है और उसे जीत की बधाई देती है और कहती है कि वो बहुत कूल लग रहा था। यूरी उसे थैंक्स बोलता है। सुकासा उन्हें देखकर सोचती कि वो दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं। उसके बाद वो चारों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुकासा और फुजिसाकी को लिलित का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है। जब सुकासा कहती है कि लिलित वाकई बहुत अमेजिंग मेड है तब यूरी अचानक से शांत हो जाता है। लिलित यूरी से पूछती कि क्या हुआ। इस पर यूरी उससे पूछते कि क्या उसे परेशानी नहीं होती। वो उसके लिए सुबह इतनी जल्दी उठी, घर की सफाई की और तो और उसके लिए खाना भी बनाया, ऊपर से उसके स्पोर्ट्स इवेंट में भी है। लिलित कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे आपके लिए काम करके खुशी मिलती है। बाद में पता चलता है कि पेरेंट्स और गार्जियंस की भी एक ऑब्स्टेकल रेस होने वाली है। इससे लिलित को अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है। उसकी मम्मी एक रनर थी और उसके पापा भी स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे। उसे खुशी तो हो रही थी कि उसके यंग मास्टर उस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उसे ये भी डर लगा होता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। वो सोचने लगती है कि उसके मास्टर आखिर उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब रेस स्टार्ट होती है तब वो ये समझ के दौड़ती है कि वो सिर्फ एक मेड है और वो अपने यंग मास्टर के पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आखिर इसीलिए ही उसे काम पर रखा गया है। जब वो रेस जीत जाती है तब उसे समझ आता है कि इसी वजह से यूरी ने उसे कंफर्टेबल ड्रेस पहनने को कहा था। रेस के बाद वो उसके पास आता है और कहता है कि वो कितनी अमेजिंग लग रही थी। लिलित कहती कि उसने उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करी। हालांकि दूसरे बच्चे कहते कि यूरी ने चीटिंग करी। वो रेस सिर्फ पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के लिए थी और लिलित उसकी मेड है। यूरी कहता है ऐसा नहीं। सुनकर लिलित को बेहद खुशी मिलती है और वो ये कहने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन पूछती है कि क्या उसने जो कहा वो उसको लेकर पक्का था। यूरी कहता है कि उसे अपनी कही बात पर पूरा यकीन है। वो उसके लिए एक मेड से बढ़कर है। जब वो खुश होती है तो उसे भी खुशी मिलती है। वो फिर से उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो उसके इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। अगले दिन लिलित खाना बनाने के लिए सब्जियां खरीदने आई थी। वो एक पत्ता गोभी खरीदती और सोचती कि आज वो चिकन गोभी का सूप बनाएगी। तभी मौसम खराब हो जाता है। दूसरी तरफ यूरी अपनी किताब पढ़ रहा होता है और तभी बाहर जोरों की बिजली कड़कती है। वो देखता है कि बारिश शुरू हो गई और उसे लिलित की चिंता होने लगती है। उसी वक्त बाहर से लिलित की आवाज आती है कि वो आ गई है। वो तुरंत भागकर बाहर जाता है और देखता है कि वो पूरी भीग चुकी है। यूरी फौरन अपने रूम से ऑर्डर देता है कि जाके तुरंत नहाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो इतना सीरियस था कि लिलित उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई और कहने लगी कि क्या आप मेरे साथ नहाएंगे। हालांकि उसका जवाब सुनकर उल्टा वो ही शर्मा गई, क्योंकि यूरी ने कहा था कि उसे इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए। वो साथ में तभी नहाएंगे जब उनकी शादी हो जाएगी। अगली सुबह वो अपने यंग मास्टर के लिए कॉफी लेकर आती है। यूरी कॉफी का पहला घूंट पीते ही उसे थूक देता है क्योंकि उसमें नमक पड़ा हुआ था। असल में लिलित ने धोखे से नमक को चीनी समझ लिया था। उसे उस पर शक होने लगता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसे लिलित की चिंता होने लगती है, इसलिए उसे घर भर में फॉलो करता है। लाइब्रेरी में अचानक से लिलित पर एक बुक गिर जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। यूरी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लिलित कहती है अरे ये तो कुछ नहीं है और खून पोंछकर फिर से साफ सफाई में जुट जाती है। यूरी उसे रोकता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है। उसका माथा बुखार की वजह से तप रहा था। वो उसे तुरंत उसके रूम में ले जाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। लिलित उठ जाती है और रोने लगती है कि अगर यूरी ने डॉक्टर को बुला लिया तो वो कहीं उसकी गैर मौजूदगी की वजह से किसी और मेड को ना हायर कर ले।
यूरियो से विश्वास लिया तो वो कहीं उसकी गैर मौजूदगी की वजह से किसी और मेड को ना हायर कर ले। यूरियो से विश्वास